आज फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आपको एक नई सोच, नया नॉलेज, नए तरीके के साथ देने के लिए। दोस्तों, किताबें समझ में नहीं आती, ये बहुत बड़ा इश्यू है यंग जनरेशन की। किताबें समझ में नहीं आती, वजह क्या है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इश्यू। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ और आज के बाद आपको हर किताब समझ में आएगी। जो आप पढ़ना चाहते हैं सारी किताब समझ में आएगी। इट्स माई चैलेंज। मेरे दोस्त, आज मैं साइकोलॉजिकल रूल टू अंडरस्टैंड द बुक्स, मनोवैज्ञानिक रूल्स क्या हैं, इसके आधार पे बात करने वाला हूँ कि किताबों को समझें तो समझें कैसे। पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नौजवानों की भी और लोगों की भी। तो मेरे दोस्तों देखो, एक बच्चा ऐसे मेरे पास आया, इसी लॉजिक को समझाने के बाद आप समझ जाएंगे कि इसका साइकोलॉजिकल रूल क्या है। उस बच्चे ने हमसे पूछा, सर किताबें पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। हमने कहा अच्छा बेटा, समझ में नहीं आता? उसने कहा हाँ, समझ में नहीं आता। हाँ, तो हमने सवाल किया कि बेटा, जब पहली मर्तबा तूने मोबाइल लिया था तो क्या तुझे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने का तरीका पता था? क्या तुझे व्हाट्सएप चलाने का तरीका पता था? क्या तुझे ट्विटर चलाने का तरीका पता था? क्या तुझे फेसबुक चलाने का तरीका पता था? उसने कहा नहीं पता था। हमने कहा सीखा कैसे? कहा सर बस ऐसे चलाता रहा, सब सीख गया। और जो नहीं आता था, हमने कहा फिर क्या करते थे? उसने कहा अपने जीवन की एक घटना बताया। कहा सर मैं एक स्टेटस लगा रहा था व्हाट्सएप पे, और वो व्हाट्सएप का स्टेटस मैं चाहता था मेरे माँ बाप, मेरे भाई, बड़े भाई ना देख पाएँ और मेरे दोस्त देख लें। और ऐसे बच्चों के जीवन में होता रहता है कि कुछ स्टेटस ऐसा होता है कि माँ बाप ना देखें और यार दोस्त देख लें। तो मेरे दोस्त वो अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताने लगा, बहुत ओपनली था। वो दोस्त के लगभग था, मेरी उम्र ही कितनी है यार, मेरी उम्र 22 साल, तो उम्र उसकी भी 17-18 साल, तो लगभग बराबर था, लंबाई में हमसे बड़ा। तो कहने लगा मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब स्टेटस छुपाना चाहता था तो मुझे तरीका नहीं पता था। तो हमने कहा कि किया क्या आपने, फिर कैसे किया ये काम कि दोस्त स्टेटस देख ले, माँ बाप ना देखें। कहा मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू हाइड अवर स्टेटस, अपने स्टेटस को कैसे छुपाएं किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए। मैंने देखा उसमें कई वीडियोज़ आई, मैंने एक वीडियो प्ले किया, मुझे वो समझ में नहीं आई। फिर दूसरी देखी, वो समझ में आई थोड़ी थोड़ी, मैंने वो सेटिंग रोक के वीडियो करना शुरू कर दिया। हमने कहा जो नहीं समझ में आया तो कहा उसको बैक करता था, स्किप करता था, मतलब बैक लेता था 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर से देखता था, और मैं फाइनली उस काम को कर लिया और उस स्टेटस को पर्टिकुलरली अपने माँ बाप के नंबर को और अपने भाई के नंबर से हाइड कर दिया और मैं अपने दोस्तों को वो स्टेटस दिखाने में कामयाब हो गया। हमने कहा मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताई, बहुत अच्छा काम आपने बताया। यही तो रूल है यार, जो आप समझ गए तो किताब अपने आप समझ में आने लगेगी। पहली मर्तबा मोबाइल उसने छुआ तो उसे चलानी नहीं आती थी, लेकिन क्या हुआ, उसने बार बार प्रैक्टिस की, यानी 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे उसने मोबाइल लगातार चलाया। तो उस एक्सपीरियंस ने, उसकी प्रैक्टिस ने उसको इतना परफेक्ट बना दिया कि कभी कभी कोई बच्चे पढ़े भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको फेसबुक पे चैटिंग इतनी तेज़ी के साथ आती है कि ससुरा कोई टैली करने वाला, सैकड़ों घंटा प्रैक्टिस करने वाला उतनी तेज़ टाइपिंग नहीं कर सकता जितनी तेज़ मोबाइल में टाइपिंग ये लड़कवा कर लेता है, बतियाने वाला। तो क्या है ये प्रैक्टिस है। मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल आइए, मैं साइकोलॉजिकली अब इस किताब को पढ़ने की बात करते हैं कि किताब समझ में क्यों नहीं आती है। जैसे वहाँ पे स्टेटस छुपाने के लिए उसको एक वीडियो समझ में नहीं आई, तो उसने अपने दिमाग को इन्फॉर्म किया कि तुझे छुपानी है और दिखानी है, तो वो काम में सक्सेस हासिल किया और कर ले गया। बार बार देखा, बार बार किया, और कोई भी काम ना आए तो उसे बार बार करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आपका दिमाग कमज़ोर है, आप समझ नहीं सकते, समझ सकते हैं, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत है उसको समझने के लिए उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसे कोई एडिक्शन है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराबी है, तो क्या वो डायरेक्ट शराब की लत पड़ जाती है? क्या वो डायरेक्ट सिगरेट पीना शुरू कर देता है, डायरेक्ट सुट्टा मारने लगता है? नहीं। पहले वो दोस्तों के साथ जाता है, घूमता है, दोस्त यार पीते हैं, वो कहते हैं अरे यार एक फूक मार दे, तो वो एक फूक मारता है, दिखावा करता है। देखो, मैं एकदम कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, एकदम आप लिंक कर पाएंगे, आप समझ जाएंगे। देखो,
ये जो दोस्त था ना, जैसे कोई भी आप सिगरेट पीने वाले को, शराब पीने वाले को देखेंगे ना, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों सुनो, तो वो दिखावा किया और मुंह से धुएं को निकाल दिया, 2-4 फूंक मारा, दे दिया। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता गुजरा, 15 दिन गुजरा, ऐसे ही वो मुंह से निकालता और दिखावा करता रहता। लेकिन कभी उसके जीवन में ऐसी घटना आ गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आई, अब उसने उठाया और मारना शुरू किया, अपने माइंड को दिया एसएमएस कि भैया तू सिगरेट पिएगा तो टेंशन कम हो जाएगी। मेरे दोस्त, टेंशन कम नहीं होती, टेंशन बढ़ जाती है। इस पर कभी और वीडियो में बनाऊंगा। तो उसने अंदर लिया, अभी वो दिखावा कर रहा था, अब वो उस कोई किसी इश्यू की वजह से अब वो आदत बनना शुरू हो रही है, आदत बनना शुरू हो रही है। अब वो दिखावा एक दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में आदत बन जाती है। यानी अब वो सिगरेट पी सकता। आदत ऐसी चीज़ होती है जिसे छोड़ी भी जा सकती है आसानी से, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है मेरे दोस्त। लेकिन वही आदत लगातार जब कोई फॉलो करता है, करता रहता है, तो वही आदत एक दिन एडिक्शन बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है, लत बन जाती है। और वो लत छोड़ना बहुत हरकुलियन टास्क, यानी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है कि वो उस काम को अब छोड़ नहीं सकता। बहुत दिक्कत होगी अगर छोड़ना चाहेगा। तो ये पहले दिखावा था, फिर आदत बनी, फिर लत बनी। इसी तरीके से किताबें समझ में नहीं आती तो अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन दो कि अब किताबें 15 मिनट पलटने के बाद बंद नहीं करेंगे। सिर्फ एक काम करना है मेरे दोस्त, कोई भी किताब आप जो पढ़ना चाहते हैं उस किताब को उठाएं, आप एक तरफ से पहले ही पेज से आप शुरू कर दें। कोई ज़रूरत नहीं आती समझ में, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। एक सफ़े से, एक पन्ने से, पहले पन्ने से, पहले पेज से आप पढ़ना शुरू करें। अब 15 मिनट में जब ऊब लगे तो बंद ना करें, बस इसको इन्फॉर्मेशन दो कि सब समझ में आ रहा है, आए या ना आए, चल हट, भाग, साइड हट। आपने पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। जो 1 घंटा 2 घंटा का रूल बनाया, आपको उतनी देर पढ़ना ही है, समझ में आए या ना आए, किसी का चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, फेसबुक का नोटिफिकेशन आए, कुछ भी आए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सिर्फ आपको दिखावा करना है, माइंड को बेवकूफ़ बनाना है। बेटा तुझे सब समझ में आ रहा है, बेटा तुझे सब समझ में आ रहा है, बेटा तुझे सब समझ में आ रहा है। ये बेवकूफ़ बनाते रहो अपने दिमाग को, और मुश्किल से 10-15 दिन आप ये काम करते रहो कि आप पढ़ो, समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। फिर यह दिखावा आपकी आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी फिर यही आदत आपकी लत में तब्दील हो जाएगी। और कोई अच्छी लत, कोई अच्छी आदत इंसान को इतने उरूज पर लेके चली जाती है मेरे दोस्त कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। अब किताब इतनी हाई लेवल की है और उसको लेवल 15 मिनट का दे रहा है तू मेरे दोस्त। देखो, तू कह देता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जब कोई दुआ करता है ना, हे भगवान तू ही मेरी लाज रखना, तो उतने बड़े चीज़ को तू कहा जाता है। तो ये लोगों की मेंटलिटी है सिर्फ दोस्त। तू कहने से बुरा मत माना करो, मैं तू कहता हूँ तो इसलिए लोगों की हटा दो इसको दिमाग से। क्योंकि जब कोई दुआ ही करता है ना, हे भगवान तू ही, ए अल्लाह तू ही मेरी लाज रखने वाला है, भगवान तू ही मेरी लाज रखने वाला है, तो कोई भी किसी भी तरीके से दुआ करता है तो मेरे दोस्तों ये तू कहने से आप बुरा मत माना करिए। तो आप दिखावा करें, अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाएं, चूतिया बनाते रहें, बेवकूफ़ बनाते रहें। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, फिर एक आदत बनेगी तो फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगी। कैसे समझ में आएगी? यानी एक ही पैराग्राफ पढ़ो, एक ही पैराग्राफ तब तक पढ़ो, एक ही पैराग्राफ तब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक एक एक वर्ड की मीनिंग समझ में ना आ जाए। एक पैराग्राफ पढ़ो। मैं कहता हूँ ऐसे सिर्फ एक चैप्टर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पढ़ लोगे, फिर दूसरा चैप्टर आधी मीनिंग आपको अपने आप आएगी, और जब दूसरा चैप्टर अच्छे से आप कर लेंगे तो तीसरा चैप्टर की मीनिंग लगभग आपको आ जाएगी, और आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो अपर लेवल पे चले जाते हैं उनको मीनिंग्स नहीं आती है, और वर्ड पावर नहीं होगी तो भैया समझ में कहाँ से आएगा। तो वर्ड पावर को इंक्रीज करो और ये दिखावा करो। दिखावा आदत में बदलेगा और आदत एक दिन लत में बदल जाएगी। एडिक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक अच्छी आदत में, पक्की आदत में, एकदम बेहतरीन आदत में बदल जाएगी, और जो आपकी ज़िंदगी में उतरना शुरू होगी मेरे दोस्त। इस तरीके से नॉलेज की, ज्ञान की बौछार होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। कोई किताब उठाएंगे, समझ में फ़ौरन आ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। बस एक पैराग्राफ उठाएं, सारी मीनिंग याद करें, एक चैप्टर खत्म करें, दूसरा चैप्टर खत्म करें, तीसरा चैप्टर अपने आप समझ में आने लगेगा। दिस इज द गोल्डन रूल व्हिच आई हैव आल्सो अप्लाइड ऑन माई सेल्फ, सो यू कैन ट्राई इट एंड एफर्ट इन राइट डायरेक्शन, यू विल श्योरली गेट
get success one day. This is my bless to all of you. This is my prayer to the Allah Jalla wa Ala, to the Ishwar, to the Bhagwan, to the anyone, God. You can say in any language you can understand that you will be successful in your life. And lots of thank you for watching my video. And if you like, then you can, and I'm not saying anything, but I'm requesting to all of you, please share it more and more, and remove this problem from the society which is facing youth. So I'm requesting to all of you, please share it more and more to remove this problem, to destroy this problem, जिसकी वजह से बच्चे, जिसकी वजह से नौजवान किताबों से दिल लगा पाएँ और अपने आप को बुलंदियों पे ले जा पाएँ। लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।